हेलो दोस्तों, बीके क्रिएटर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 में देखेंगे ट्री मेथड। तो जनरली ट्री मेथड का वहीं यूज करते हैं जहां चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल 73 दिन इस तरीके से पूछता है, तो वह हम ट्री मेथड का यूज करते हैं। क्योंकि यदि हम बेसिक तरीके से वहाँ इसको यूज करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स या लेंदी हो जाती है। तो इस मेथड से हम उस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन को इस मेथड के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इक्वल होता है। वो किस तरीके से इक्वल होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बराबर होता है P मतलब मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस R रेट अपॉन 100। 1 ईयर तो टाइम यहाँ 1 हो गया माइनस P, तो E होता है चक्रवृद्धि ब्याज फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा P 1 प्लस R 100 1 माइनस P। तो इसको ओपन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा P प्लस PR। तो R बटे 100 मतलब इसको हम PR % लिख सकते हैं माइनस P। तो P से P कैंसल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए क्या आ गया, PR %। इसी तरीके से देखते हैं हम साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI बराबर P इंटू R इंटू 1 साल के लिए 1 ईयर अपॉन 100। तो ये आ गया तुम्हारा PR अपॉन 100 मतलब ये भी PR %। तो इस तरीके से हमने देखा कि पहले साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो ये वहाँ यूज करते हैं जहाँ हम पहले बता चुके हैं कि 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 1 साल 73 दिन, 1 साल 146 दिन इस तरीके से पूछता है, तो वहाँ हम ट्री मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल मतलब मूलधन बराबर 10,000 10,000 और दर दी है रेट वो दी 10%। अब तुमसे पूछ रहा टाइम दिया है उसने 1.5 साल 2.5 साल मतलब 2 साल आधा साल। तो इसमें हमेशा ये देखते हैं कि कितने साल पूरे हैं और कितना अधिक है। यदि 2.5 साल है तो हमको 3 साल के लिए निकालते हैं, 1.5 साल दिया तो 2 साल के लिए निकालते हैं, आधा साल दिया तो पूरा 1 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे यहाँ 2.5 साल दिया तो हमको 3 साल के लिए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 1 ईयर फॉर 2nd ईयर 3rd ईयर। तो सबसे पहले अब इसमें अपन को पता है कि 10% का मतलब होता है 1/10। हमने पहले परसेंटेज टेबल बताई होगी तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 का हो जाएगा 1,000। तो फर्स्ट ईयर तो सेम रहेगा, फर्स्ट ईयर वही रहेगा, सेकंड और थर्ड। अब देखते हैं सेकंड ईयर के लिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज दिया जाता है, तो इस 1,000 पर भी 10% लगेगा मतलब 10% ब्याज लगेगा। सेकंड ईयर तो हो जाएगा ये कितना 100। अब तीसरे साल में जो सेकंड ईयर में जितना CI कंप्लीट हुई मतलब जितना चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वो ब्याज और उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा 1,000, उसके बाद ये 100 और 100 का भी फिर इन दोनों का ये 1,000 हो गया और ये हो जाएगा 100। तो ये पूरा आ गया सेकंड ईयर का पूरा CI। उसके बाद इस सब पे भी 10%, तो 1,000 पर 10% 100 और 100 पर 10% लगेगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा कितना 10। तो ये हो गया टोटल 3 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। अपन को चाहिए सिर्फ कितना 2.5 साल का, मतलब 2 साल का तो पूरा चाहिए, 2 साल का तो पूरा चाहिए और तीसरे साल का चाहिए अपन को आधा। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो 1 ईयर का 1,000 प्लस दूसरे साल का है 1,100 प्लस तीसरे साल का आएगा 1,000, 100 100 और 10 मतलब 1,210 आएगा। तो 1,210 ये 30 साल तीसरे साल का, तो इसका अपन को चाहिए आधा। तो इसको अपन 1/2 कर देंगे, हाफ। तो ये हो जाएगा 2,100 प्लस 605। तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 2,705 मतलब 2,705 रुपये। इस तरीके से हमने 2.5 साल का ब्याज बड़ी आसानी से निकाल लिया। यदि इसी प्रॉब्लम को हम बेसिक से करते तो बेसिक से हमारा क्या बनता फॉर्मूला, बेसिक से हमारा फॉर्मूला बनता बेसिक होता है CI बराबर P
ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टी माइनस पी, ये होता है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो सी, अब यहाँ पी है अपना 10,000, तो ये 10,000 लिख लिया। 1 दर है अपनी कितना 10, टाइम दिया है अपना 2.5 साल, तो 2 सही 1/2 माइनस। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने यहीं ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी, तो इस पावर निकालते निकालते कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, तभी आंसर तो आ जाएगा, बट टाइम टेकिंग है। तो इस तरीके से हम ट्री मेथड का यूज करके इस तरीके से इन प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सेकंड। प्रिंसिपल दिया है अपना कितना 64,000 मतलब 64,000, और रेट है अपना कितना 12.5%, और टाइम दे दिया उसने 1 ईयर मतलब 1 साल 73 दिन। अब इसको कैसे निकालोगे, तो इसको सिंपली इधर क्या है 1 ईयर 73 डेज, तो इसको हम सबसे पहले 1 साल 73 दिन को साल में कन्वर्ट करेंगे। तो टी बराबर 1 साल तो पूरा टोटल है ये, इसको 73 को 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 + 1/5 मतलब 1 सही 1/5, मतलब 1 साल, वो 1 साल का 5वें हिस्से के बराबर अपन को इंटरेस्ट चाहिए। तो इसके लिए हमने बताया था कि पूरे साल से जितना ज़्यादा है, मतलब ये 1 साल से 1/5 ज़्यादा है, तो हम 2 साल का लेंगे टोटल ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले सी बराबर अपन को लेना है 1 ईयर, सेकेंड ईयर, और 12% का हमने टेबल में बताया होगा 12% बराबर होता है 1/8 मतलब 1/8, 12% बराबर होता है 1/8। तो हम इसका निकालेंगे पहले साल 64,000 का 1/8 कितना होता है 8,000। सेकेंड ईयर भी सेम रहेगा, फर्स्ट ईयर तो सेम ही रहता है चक्रवृद्धि ब्याज, हम पहले ही बता चुके। अब इसके सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो इसका भी अपन को क्या निकालना पड़ेगा 1/8 मतलब 12.5%, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 1000 मतलब 1000। तो ये फर्स्ट ईयर का तो अपन को पूरा चाहिए, लेकिन अपन को सेकेंड ईयर का चाहिए 1/5, तो ये आ जाएगा अपना 8,000 + 9,000 का। अब अपन ने चूँकि 1/5, तो इसको 1/5 कर दो और यहाँ से बस सम निकाल दो, तो आ गया अपना आंसर आ गया 5 मिनट में। तो 5 इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1800, तो यह आ जाएगा 9800। इस तरीके से हमने 1 साल और 1 साल के 5वें हिस्से का ब्याज बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से ट्री मेथड का यूज करके हम 1 साल, 1.5 साल, 1 साल 46 दिन, 1 साल 146 दिन, 1 साल 73 दिन, इस तरीके से हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल थर्ड। तो यहाँ पर अपना प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल दे दिया उसने 10,000 10,000, रेट दे दी उन्होंने 10%, और टाइम दे दिया कितना 1.5 साल मतलब 1 साल पूरा और आधा साल। तो इसको भी वही हमने बताया था कि जितने साल से ज़्यादा है तो उतने ज़्यादा से उस साल को पूरा ले लेना है। तो 1.5 साल का है तो अपन को यहाँ पर 2 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फर्स्ट ईयर का ले लेना, इस सेकेंड ईयर। तो ये पता है फर्स्ट ईयर सेम ही होता है, तो 10% का मतलब हम पहले बता चुके कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो इस 10,000 का 10% निकालना सबसे पहले, तो 10% कितना आएगा 1,000, तो 1,000 दोनों जगह पुट कर देना क्योंकि फर्स्ट ईयर सेम ही रहता है। उसके बाद अब निकालना सेकेंड ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर के लिए इसका अपन लेंगे 10%, तो इसका 10% कितना आएगा 100 मतलब 100। अब इधर अपन को देखना है कि 1 साल का तो पूरा लेना, सेकेंड ईयर का कितना चाहिए अपन को आधा चाहिए, तो 100,000 प्लस कितना हो जाएगा 1100, 1100 को अपन को आधा कर देना है क्योंकि अपन को 1.5 साल का चाहिए ना कि 2 साल का चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000 प्लस 1100 का आधा हो गया तुम्हारा 550 इज इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा टोटल कितना 1,550 रुपये। इस तरीके से हमने 1.5 साल का ब्याज बड़ी आसानी से, और यदि इसी को बेसिक से करने लग जाएं तो बेसिक से बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बेसिक में क्या है फिर वही आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P
1 प्लस r/100 टाइम माइनस p, तो यहाँ आ जाएगा c बराबर p 10,000 है, यह जाएगा 1 प्लस r कितना है 10/100, t है 1.5 साल, तो यह जाएगा तुम्हारा 1.5 साल को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 1/2 माइनस 10,000, तो इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारा 10,000 10,000, और यह जाएगा 1 + 1/10 प्लस 3/2 माइनस 1000। अब इस प्रॉब्लम को आंसर तो इतना ही आना है 1550 रुपये, बट ये बहुत लेंदी और टाइम टेकिंग मेथड होता है। इसलिए हम इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्री मेथड का यूज करते हैं। वो आसानी से इन प्रॉब्लम को कुछ ही सेकंडों और मिनटों में सॉल्व कर देता है। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे और ट्री मेथड का डिस्कस किया। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।